नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार राय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 में संकलित रज़िया सज्जाद ज़हीर द्वारा लिखी कहानी नमक के महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा संभावित बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस पाठ की पिछली वीडियो में हमने लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय, उसकी विभिन्न रचनाओं को जाना था तथा कहानी की विषय वस्तु को हमने जाना समझा था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुविकल्पी प्रश्नों का एक लिंक दिया होगा, जिसे आप क्लिक करके प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी न भूलें। आइए तो चलते हैं पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना किया? तो सफिया का भाई चूंकि एक पुलिस ऑफिसर था, तो उसके तर्क थे कि भारत में नमक की कोई कमी नहीं है, अतः उन्हें पाकिस्तानी नमक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने दूसरी बात कही कि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। अपनी बहन को समझाते हुए उसने कहा था कि कस्टम अधिकारी नमक पाए जाने पर उसके सामान का चिंदी चिंदी कर डालेंगे और पकड़े जाने पर हम सबका अपमान होगा। दूसरा प्रश्न, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद था? यानी वो किस उहापोह की स्थिति में थी? तो सफिया के मन में द्वंद क्या था कि वह उसे चोरी छिपे ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखा के ले जाए। अगर वो चोरी छिपे ले जाती है तो मोहब्बत का तोहफा है जो चोरी छुपे नहीं जाता है, और अगर दिखा के ले जाती है और पकड़ लिया जाए, अगर वो न ले जा पाए तो उस माँ को क्या जवाब देगी? यह उसके मन में द्वंद बना हुआ था। प्रश्न संख्या 3, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ियों के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? तो उत्तर होगा, सफिया अमृतसर के पुल पर जब चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें सिख बीबी का प्रसंग छिड़ने पर अपने वतन ढाका की याद आ गई। वह सफिया और सिख बीबी की भावनाओं से अभिभूत थे। उनको लगा कि देश की बनावटी सीमाओं के पार लोगों के दिल आपस में कितने मिलते हैं और अपनी जन्मभूमि के लिए लोग कितने तरसते हैं। इन्हें क्यों अपने वतन से अलग कर दिया गया है? प्रश्न संख्या 4, लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहलवी मेरा, या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? आपको याद है कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, ये लाहौर के कस्टम अधिकारी ने कहा था सिख बीबी के लिए, और दिल्ली मेरा, दिल्ली किसका है? मेरा। कर पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का ये कथन है सिख बीबी के संदर्भ में। यह कथन इस सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करता है कि देश की सीमाएं मनुष्य के मनों को विभाजित नहीं कर सकती। मनुष्य का लगाव अपनी जन्मभूमि से नहीं टूट सकता। अपने देश में कोई गमले में उगाए जाने वाला पौधा नहीं जिसे मनमर्जी से कहीं भी उगाया जा सके। हर मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अपनी जन्मभूमि से प्रेम होता है, जो कि अंतिम समय तक रहता है। यानी अंतिम समय तक उसकी अपनी जन्मभूमि से प्रेम और लगाव उसका रहता है। अतः भारत पाकिस्तान आदि के विभाजन अस्वाभाविक हैं, कृत्रिम हैं, बनावट हैं, रेखाएं तो खींची लेकिन दिलों में अभी दूरियां नहीं। प्रश्न संख्या 5, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा इसको। सफिया को एक सिख बीबी ने नमक लाने के लिए कहा था, लाहौरी नमक, जिसे वो अपना वतन मानती है। यह इच्छा सुनते ही सफिया ने निश्चय कर लिया कि वह अपनी मुंहबोली मां के लिए नमक जरूर लाएगी, किसी भी कीमत पर लाएगी। उसने नमक लाने से बचने के लिए जरा भी नहीं सोचा। उसने यह
भी तय किया कि वह प्रेम की इस भेंट को चोरी से नहीं, अलबत्ता दिखा के, जता के और बता के ले जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि उसके मन में प्रेम की पवित्रता का विश्वास है। जब उसका भाई उसे समझाता है कि कस्टम अधिकारी उसे नमक नहीं ले जाने देंगे, तो वह बड़े विश्वास से कहती है कि भाई कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत भी होते हैं, सब कानून के अंदर नहीं होते। आखिर कस्टम वाले भी तो आदमी हैं, मशीन थोड़े हैं। सफिया के मन में द्वंद्व मचता है कि यदि कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की आज्ञा नहीं देगा तो क्या खाली हाथ जाएगी, और उस सिख बीबी माँ को क्या जवाब देगी। हम अपने को सैयद कहते हैं। वह सोचती है वह अपना वायदा जरूर पूरा करेगी, इसके लिए उसे चोरी भी करनी पड़े तो करेगी। अतः वह चोरी छिपे नमक ले जाने की युक्ति अपनाती है, किंतु कस्टम की जांच का समय आते ही उसके सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। वह नमक की पुड़िया कस्टम अधिकारी के सामने रख देती है। इस प्रकार उसकी पवित्र भावनाएं जीत जाती हैं। प्रश्न संख्या 6। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। कह रहा है कि यह एक कटु सत्य है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जनता नहीं बढ़ती। जमीन तो बढ़ जाती है, किंतु जनता का लगाव मूल स्थान से बना रहता है। उसे अपनी जन्मभूमि से अगाध प्रेम होता है। इस कहानी का यही संदेश है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी तथा भारतीय कस्टम अधिकारी क्रमशः देहलवी और ढाका को आज भी अपना वतन मानते हैं। भारतीय सिख बीबी लाहौर को अपना वतन बताती हैं। तीनों को अपने अपने वतन से लगाव, अपनी अपनी जन्मभूमि से लगाव है। सिख बीबी लाहौर का नमक चाहती हैं, भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका का डाब चाहता है, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सलाम करता है। उसे विश्वास है कि एक दिन सब रास्ता रास्ता पहले जैसा हो जाएगा। इस पाठ का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है। कैसे? करा भारत पाकिस्तान दो पृथक देश हैं। सफिया के भाई के व्यवहार में यह भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता, क्योंकि उसने कहा कि आपके हिस्से में पहले ही नमक बहुत ज्यादा आ गया। इस आरोपित भेदभाव के बाद भी सिख बीबी और सफिया और पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता व सफिया के व्यवहार में जो स्नेह सम्मान है, उससे साफ पता चलता है कि दोनों देशों की जनता के बीच आज भी मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है। यह स्वाद इस कहानी में भी घुला हुआ है। आइए अब हम देखते हैं संभावित बहुविकल्पी प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1। सफिया की मुलाकात सिख बीबी से कहाँ हुई? तो सफिया की मुलाकात सिख बीबी से कहाँ हुई थी? कीर्तन में। प्रश्न संख्या 2। सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान क्यों हो गई? क्योंकि उनका चेहरा दिलदौर उसकी मां से मिलता था। अगला प्रश्न, सफिया के बारे में सिख बीबी ने किससे पूछा? तो सफिया के बारे में सिख बीबी ने किससे पूछा था? अपनी बहू से। अगला प्रश्न, सफिया के बारे में सिख बीबी की बहू ने क्या बताया? तो सफिया के बारे में सिख बीबी की बहू ने बताया यह मुसलमान है, कल लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने। सफिया को लाहौर के बारे में सिख बीबी ने क्या बताया? वहां के लोग खूबसूरत, उम्दा खाने तथा नफीस कपड़े के शौकीन होते हैं। यहाँ हमारा बिजनेस है, कोठी है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। किसका कथन है? तो किसने कहा था? सिख बीबी ने कहा था। किससे कहा था? सफिया। अगला प्रश्न, रुखसत होना का अर्थ है। तो रुखसत होना का अर्थ क्या है? विदा होना। आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। किसने किससे कहा? तो किसने कहा? सफिया ने कहा था। किससे? सिख बीबी से। सिख बीबी ने लाहौर से क्या लाने को कहा? लाहौरी नमक। किससे लाने कहा? सफिया से। सफिया लाहौर कितने दिन रही? तो सफिया लाहौर लगभग 15 दिन रही।
अजीज का अर्थ है, अजीज का अर्थ है प्रिय, सुहृद। अगला प्रश्न, सफिया को पैकिंग करने में किसके कारण समस्या आ रही थी? तो उसके पैकिंग की मुख्य समस्या थी बादामी नमक की पुड़िया। सफिया का भाई क्या था? सफिया का भाई एक पुलिस ऑफिसर था। सफिया ने अपने भाई से क्या पूछा? सफिया ने अपने भाई से पूछा, क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं? तोहफा का अर्थ क्या है? तोहफा मतलब उपहार। अदीब का अर्थ क्या है? अदीब का अर्थ है साहित्य। अक्ष का अर्थ क्या है? अक्ष का अर्थ है छाया, प्रतिमूर्ति। हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किस फल कहा गया है? तो किसे कहा गया है? कीनों को। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, किसने किससे कहा? तो सफिया के दोस्त ने सफिया से कहा। सफिया के दिल्ली तक के टिकट का किराया किसने दिया? किसने दिया? उसके भाई ने। मेरा वतन दिल्ली है, सफिया से किसने कहा? लाहौर के कस्टम। अगला प्रश्न, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान का हैरान रह जाता है, किसने कहा? लाहौर के कस्टम ऑफिसर ने। जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका और दिल्ली मेरा वतन है, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, किसने कहा? लाहौर के कस्टम ऑफिसर ने। हसरत का अर्थ है, हसरत का अर्थ है कामना, इच्छा। रेल में हिंदुस्तानी पुलिस कहाँ सवार हुई? यानी पुलिस का परिवर्तन कहाँ पे हुआ? तो कहाँ पे हुआ? अटारी बॉर्डर पर। अमृतसर के कस्टम ऑफिसर से सफिया ने क्या बोला? तो सफिया ने कहा, देखिए मेरे पास नमक है। सफा का अर्थ क्या है? आया था कि उसने पहला सफा खोला। सुनील दास गुप्ता ने पृष्ठ। सुनील दास गुप्ता कस्टम ऑफिसर के रूप में कहाँ तैनात थे? तो कहाँ थे? अमृतसर में। सुनील दास गुप्ता को किताब कौन और कब दिया था? तो उनके दोस्त शमसुल इस्लाम ने उनके जन्मदिन पर दिया था। डाब का अर्थ क्या है? कच्चा नारियल। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस पाठ के प्रश्नों के सही और सरल उत्तर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे तथा संभावित बहुविकल्पी प्रश्नों को भी आपने ध्यान से देखा होगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुविकल्पी प्रश्नों का लिंक है, जिसे क्लिक करके आप प्रश्न अभ्यास कर सकते हैं। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।